ओम नमः शिवाय मित्रों। जैसा कि आपने सब्जेक्ट लाइन देखा है, जीवन क्या है कोई न जाने, जो जाने पछताए। पर हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। जीवन को आप जितना जानते जाओगे, आपका पछतावा, आपकी व्यथाएं, आपका विचलन सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल है कि जीवन को जाने कैसे। ये सारे विचार मेरे हैं, मैंने अपने जीवन से सीखे हैं। अपने जीवन की आपाधापी में बीत कर समय समय पर जो परिस्थितियाँ आई है उन सबसे सीखा है मैंने। तो कुल मिला के अगर ये पहले बताना होता ये, तो शायद असुविधा होती। लेकिन विज्ञान के युग में काफ़ी कुछ समझने में आसानी की है विज्ञान ने। देखिए, इसको यूँ मानिए, आप एक वर्चुअल दुनिया के बारे में हम सभी जानते हैं। वर्चुअल गेम होते हैं, वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया। अब कोई वर्चुअल गेम अगर मैं डाउनलोड करूं या कोई नया आदमी करे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्ले इंस्ट्रक्शन, हाउ टू प्ले, किस टूल का क्या उपयोग है, उसको कैसे उपयोग करना है। पहली चीज़ है वो इंस्ट्रक्शन को समझना। अगर उस इंस्ट्रक्शन को हम नहीं समझे तो गेम वही है। उसमें सारे क्रिएटर ने, बनाने वाले ने उसमें सारे पजल डाल रखे हैं। कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं बैरिकेड भी है। लेकिन अगर सही से समझ जाओगे आप, तो आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। तो जीत के लिए दो चीज़ें होती है, पहला तो उसके इंस्ट्रक्शन को समझना और दूसरा निरंतर अभ्यास। ये हुई आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड, जिसका क्रिएटर दुनिया का है। अगर हम चाहें जानना तो नाम भी आ जाता है किसने इस ऐप को बनाया। ठीक कमोबेश उसी तरह ये दुनिया है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं, भौतिक दुनिया, जहाँ हम चीज़ों को छू के, स्पर्श करके, देख के समझते हैं, जानते हैं। परिस्थितियाँ आती है, विचलित हो जाते हैं। जिसको एडिक्ट हो जाता है जो वर्चुअल गेम का, वो भी ऐसे ही विचलित होता है जब उसका कार एक्सीडेंट करता है। हम भी ऐसे विचलित होते हैं जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों में बदलाव आता है। तो जैसे गेम में आपको मास्टर बनने के लिए, आनंद पाने के लिए, आपको पहले उसके इंस्ट्रक्शन को समझना होगा, फिर उसमें प्रैक्टिस बनानी होगी, एक बैलेंस कायम करना होगा, फिर आप जीतोगे और आनंदित होगे। उसका एक क्रिएटर है वर्चुअल दुनिया का। ठीक उसी तरह हम लोग की दुनिया का भी एक क्रिएटर है जिसे हम जान नहीं पाते या कई नामों से जानते हैं, वस्तुतः पूरा नहीं जान पाते। ये पूरी दुनिया एक पजल की तरह, एक गेम की तरह है और हम सब इसके पात्र हैं। अब क्रिएटर ने इस दुनिया में भेजा, बहुत सारे पजल डाले, जैसे वर्चुअल दुनिया में डाले जाते हैं। अच्छी परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ, अच्छे टर्निंग, बुरे हर्डल्स वर्चुअल गेम में होता है। वैसे हमारी इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी क्रिएटर ने वही सारे पजल डाले हैं। तो वर्चुअल दुनिया के पजल को हम सॉल्व करते हैं इंस्ट्रक्शन समझ के और प्रैक्टिस करके। ठीक उसी तरह ये भौतिक दुनिया है, हमें भी इंस्ट्रक्शन को समझना है और बैलेंस कायम करना है। अब इंस्ट्रक्शन उनकी तो पुस्तिका होती है, हमारे लिए धर्म पुस्तिकाएं हैं। अब मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा कि इस धर्म की पुस्तिका हो, जहाँ भी अच्छी चीज़ें। और धर्म क्या है, तो सनातन में परिभाषा है, धारयेति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है उसी को धर्म कहा जाता है। जैसे सत्य धर्म, अस्तेय धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, किसी से झूठ न बोले, पुण्य की अभिलाषा रखे, पुण्य करने की इच्छा रखे, पूर्ण करने का साहस रखे, उसको पूरी करने की तत्परता रखें। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छाई देती है दूसरे के हृदय, जो आप जैसे दूसरे होंगे गेमर यानी प्लेयर, यानी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, वो ऐसी चीज़ होने दे जो आपको भी अच्छाई का अनुभव देती है। तो ये है धर्म की परिभाषा। इसके लिए अनेक धार्मिक
चुके हैं तरह तरह की, वो गाइडलाइंस है, हमें बताती है कि इस पजल में उबरने के लिए तुम्हें ये सारे मार्ग मिले हैं, उनको फॉलो करना या ना फॉलो करना, ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। अब दूसरा चीज़ है तारतम्य बिठाना, बैलेंस बिठाना। तो जैसे हम जानेंगे कि अगर हम एक दुनिया में है, एक पजल में है, एक परीक्षा में है, हमें निर्देशिका मिल चुकी है, रास्ते बताए जा चुके हैं, उसका अनुसरण करोगे तो आपका मार्ग सुगम होता जाएगा, आसान होता जाएगा। और पूजा, आजकल लोग महादेव शिव की पूजा करते हैं। आज की पूजा में अभिलाषा, इच्छा, कामना ज़्यादा है। मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फलामा चाहिए, मुझे ठिकामा चाहिए। तो ये पूजा क्या वास्तविक पूजा है? ज़रा सोचिएगा कि पूजा वास्तविक पूजा है, ज़रा सोचिएगा। अब शिव का सच्चा साधक कौन है? मैं किसी के साधना पे प्रश्न नहीं लगाता, सबके सोचने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन शिव अपने आप में संदेश देते हैं कि शिव के साधक को क्या होना चाहिए। शिव यानी मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ लाइफ स्टाइल। शिव की रिक्वायरमेंट ही क्या है? महाशिव सदाशिव भोलेनाथ जी की रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ नहीं। उन्हें न मुकुट चाहिए, न सिंहासन चाहिए, न रथ चाहिए, न अरबी घोड़े चाहिए, न रत्न चाहिए, न द्रव्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भोले भंडारी हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं, उसी पे बैठते हैं। एक त्रिशूल है जिसमें 3 शूल लगे हैं, तीनों का अपना महत्व है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 तरह के ताप होते हैं, कभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इनके शमन के लिए वो 3 त्रिशूल एक संकेतात्मक, एक प्रतीकात्मक है, वो रखते हैं और मगन रहते हैं भभूति मल के। उनके मित्र भी बहुत ऐश्वर्यशाली नहीं चाहिए कि मतलब मित्र के नाम लेके हम गर्वान्वित हो, रिश्तेदार की दौलत को लेके हम किसी और को दिखा के अपने आप को गौरवान्वित, बस कुछ नहीं चाहिए। उनके फक्कर, फकीर, भिखारी, यौघर, नंग, धरंग, भूत, पिशाच, ये प्रतीकात्मक है। तो क्या हम जिसकी पूजा करेंगे उसके प्रतीकों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? वो आपको दूर करेगा, आपके भौतिक बाधाओं से जो विचलन आती है, जो आप में अस्थिरता आती है, जो आपका पेशेंस लूज होता है, जो आपका विचारधारा में मलिनता आती है। अगर सच्चे भाव से, शुद्ध मन से अगर आप शिव के रूप को देखें तो आपका जीवन धन्य ही नहीं होगा, अपितु आप निश्चिंत महसूस करेंगे। जितना डीप उनको समझते जाएंगे, आपकी जीवन की बाधाएं उतनी खत्म होती चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ धर्म को ही त्याग दें। गृहस्थ उन्होंने भी नहीं त्यागा, पत्नी उनके भी थे, बच्चे उनके भी थे, सेना उनकी, मतलब सहचर गण उनके भी थे, सबका ध्यान रखा उन्होंने। और भक्तों का भी ध्यान रखते हैं, ऑर्डरदानी भी है, किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद देने की ताकत है तपश्चर्या से। स्वयंभू माने जाते हैं वो, जिन्होंने स्वयं को जन्म दिया, वो शंभु हैं। तो जीवन यही है, हम एक वर्ल्ड में हैं। ऐसे वर्ल्ड में जिस गेम की शुरुआत भी होती है और अंत भी होता है। आदमी का जन्म और मरण शुरुआत और अंत है, बीच के सारे तमाशे जो हैं वो एक पजल है, एक क्रिएटर द्वारा रचे हुए युग में हमें घूमना है, हमें करना है। बस हमें यह ध्यान देना है कि वो पुस्तिका जो निर्देशिका है उसका हम पालन करें, सम्मान करते हुए जीवन को आनंद लेते हुए अंतिम क्षण तक का सफर तय करें। और उस ईश्वर को, उस क्रिएटर को ना भूलें, क्योंकि तो हम उसके मात्र प्लेयर हैं। हम माई सेल्फ इज नथिंग, कोई भी कुछ नहीं है। क्रिएटर वो है जो अनंत सत्ता को, बागडोर को ऊपर बैठ के संभाल रहा है, वो है क्रिएटर। उसको याद रखें, उसके प्रतीक चिन्हों को याद रखें, उसके दर्शाए गए रूप में उसकी क्या अर्थ है, क्या हमें संदेश है, उसको समझे। यही जीवन है, आपका जीवन सुगम हो जाएगा। अब आगे इसी विषय पर मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा यदा कदा, और हम और आप मिलके अपनी अपनी विचारधाराओं को साझा करेंगे। और आशा करते हैं कि अगर विचारधारा
अगर आपकी सोच में ये सटीक रंग से आ गया कि वी आर नॉट ए प्लेयर, some roles given to us to play with maintaining dignity of निर्देशिका, तो उसी दिन से समझिए अपना काम बढ़िया चल रहा है। दी हुई जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, जो उपाय बताए गए हैं परोपकार कीजिए, पुण्य कीजिए, सत्कार्य कीजिए, असत्य से बचिए, परनिंदा से बचिए, बुरे कर्म से बचिए, बुरे वचन से बचिए, बुरे दृश्य देखने से बचिए। मनसा कर्मणा वाचा शुद्ध रहिए। आप शुद्ध रहेंगे तभी तो आप शुद्धता की अपेक्षा करेंगे। इस जीवन में जिस चीज़ की अपेक्षा आप करते हैं वही दूसरों को देने की कोशिश कीजिए, सदैव आप सुखी रहेंगे और विचलन हमेशा खत्म हो जाएगा। यही जीवन है। जीवन बहुत गूढ़ है। एक बार की बैठक में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, हम और आप बात नहीं कर सकते। तो गूढ़ है, लेकिन उसको सरल बनाइए, समझिए, आसान शब्दों में समझिए, जीवन को व्यतीत कीजिए मज़े में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।